हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यूनिटेक इंटरनेशनल कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकल बेसिस पर, यह कंपनी के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, निवेश करना है या नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर आप इस कंपनी में पहले से निवेशित हो तो यहाँ पर आप क्या डिसीजन ले सकते हो कंपनी के बारे में, इनसाइड आउट जो है हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को रिच डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी का अबाउट सेक्शन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, कंपनी काम क्या करती है। दैट इज यूनिटेक इंटरनेशनल जो एक कंपनी है वो कि टोटली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेटल्स और उसके रिलेटेड जो भी प्लास्टिक्स होते हैं। दैट इज प्लास्टिक के दो टाइप्स हो गए, दैट इज एक्रेलिक प्लास्टिक और इंजीनियरिंग जो प्लास्टिक्स होते हैं उस सेगमेंटेशन में ये कंपनी काम करती है और उसके थ्रू ये प्रॉफिट कमाती है, ऐसा मानना है कंपनी के अंदर। बट यहाँ पर कंपनी रियलिटी में जो है कंपनी प्रॉफिट कमा रही है नहीं, कंपनी अपना रेवेन्यू कर रही है या नहीं, कंपनी का बिजनेस चल रहा है या नहीं, वो हम इन फर्दर फ्यू सेक्शन ऑफ द वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस कंपनी का जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो है सिर्फ 12.5 करोड़ रुपए। 12.5 करोड़ भी एग्जैक्ट नहीं है, 12.32 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि स्टॉक को एक स्मॉल कैप स्टॉक जरूर बने देता है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो फेस वैल्यू शेयर की वो है 10 रुपीज़ और बीटा निकल कर आता है 0.41। ऑल्दो यह स्टॉक एक पेनी स्टॉक है तो यहाँ पर बीटा इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इंडेक्स के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.41% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली यहाँ पर इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग वो काफ़ी वैल्यूएबल है, बट उसके हिसाब से अगर हम इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग देखते तो वो भले ही कम है, बट यहाँ पर कंपनी की इतनी अच्छी अर्निंग ही नहीं हो रही कि उसके कारण हम यहाँ पर आपको बोले कि ये बहुत ही अच्छे ऐसे वैल्यूएशन पे शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये जो करंटली जो प्राइस टू अर्निंग पे शेयर ट्रेड हो रहा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, भले ही कम है कंपेयर टू द इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें तो 0.96 का प्राइस टू बुक है और बुक वैल्यू निकल करती है शेयर की 12.65 रुपीज़। सो ओवरऑल बेसिस पर भी देखने जाए तो यहाँ पर भले बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 12.5 रुपये की इस कंपनी बुक वैल्यू है, उससे शेयर जो है सस्ता जरूर ट्रेड हो रहा है। बट रिकमेंडेड स्टॉक यहाँ पर एज ऑन द टाइम फ्रेम अभी तक जितना हमने डेटा देखा वहाँ के उस हिसाब से देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड कंपेयर कर 2018, 19, 2020 एज वेल 2021 के अंदर यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यूज़ है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर हमें जो है बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए देखने को मिली है। और सबसे स्पेसिफिक 2021 के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो थप सा हो गया है। दैट इज़ 105 के रेवेन्यू से कंपनी का रेवेन्यू बाय दैट इज़ 2021 में कितना हुआ है, सिर्फ 26 करोड़ रुपए। सो यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड और काफ़ी ज़्यादा जो है गिरते हुए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तो यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है उसके ऊपर भी यहाँ पर हम जो है ज़रूर फोकस करने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम इस कंपनी का कंपेयर करें तो प्रमोटर का इस कंपनी में निवेश है 31%, और उसके अलावा जो कोई बड़ी पार्टी होती है उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो 12.5 में से अगर मैं 30% देखूँ तो 3.75 करोड़ का जो स्टेक है वो यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा लिया गया हुआ है। दैट इज़ ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो 8.75 CR ऑफ द इक्विटी इज बीन होल्डेड बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर मार्केट में ये जो है सर्कुलेट हो रहा है। सो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर कंपनी खुद के जो प्रमोटर्स हैं उनको भी इस कंपनी में भरोसा तो नहीं है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो पब्लिक के पास जो है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, FII DII का भी कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है। सो आपको खुद को पता होगा कि यहाँ पर 5 या 6 करोड़ रुपये का जो कैपिटल वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। सो मैनिपुलेटिव स्टॉक की कैटेगरी में भी ये शेयर आपको देखने को कभी कभी मिल सकता है। क्लियर रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर इस कंपनी का कंपेयर करें पिछले 3 क्वार्टर में तो मार्च 2021 के अंदर कंपनी की टोटल इनकम हुई थी 12 करोड़ रुपए, और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 3 करोड़ रुपीज़ का जो है प्रॉफिट जरूर जो है कंपनी ने कमाया है। बट जून 2021 के अंदर 5 करोड़ की कंपनी टोटल इनकम और नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिल रहा है। सितंबर 2021 के अंदर टोटल इनकम इज ऑफ 7 करोड़ रुपीस और नो प्रॉफिट नो लॉस। सो पिछले 2 क्वार्टर से तो यहाँ पर कंपनी ने 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं किया है, जिस तरह से यहाँ पर हमें जो है बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर आपने कई बार सुना हो कि अगर आपको ट्रेड करना हो, निवेश करना हो, तो आपको ऐसे ही स्टॉक में करना है जो हाईली लिक्विड स्टॉक हो। ये सिर्फ 12.5 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है। और उसमें से भी नियरली 4 करोड़ का जो कैपिटल हो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर
के पास है। सो यहाँ पर मार्केट में सिर्फ 5 करोड़ रुपये का जो कैपिटल है वो सर्कुलेट हो रहा है, और उसके अंदर भी अगर आप निवेश करके आपको लगता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, सो आई डोंट थिंक कि ये जो सिचुएशन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। कंपनी के रेवेन्यू अगर हमें हर क्वार्टर में थोड़े बहुत बढ़ते हुए देखने को मिले, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए देखने को मिल सके, सो उस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर हम जो है एक एक्सेप्शन ले सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी का अगर समझो मार्केट कैप 100 करोड़ 200 करोड़ भी होता है तो हम उसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप ही करंटली देखने को मिल रहा है 12 करोड़ के नियर बाय, और कंपनी का प्रमोटर का जो निवेश है वो भी सिर्फ 30% का देखने को मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं इस कंपनी के पिछले 3 साल से, तो सबसे पहले जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, राइट। सो ये मैं बता दें कि कंपनी के अंदर यहाँ पर मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर किस तरह के जो परसेंटेज रिटर्न से प्रॉफिट कमा पा रही है। तो सबसे पहले जो कंपनी का 2019 मार्च में था वो था 2.5%, मार्च 2020 के अंदर -1.23%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर -2.12% का जो है कंपनी का यहाँ पर हमें ROE परसेंटेज देखने को मिला है। सेकेंड वन इज़ ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर जो भी प्रॉफिट कमाती है तो उसके ऊपर कंपनी का जितने मार्केट में कैपिटल एडजस्ट मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज कंपनी का इक्विटी, तो उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ईयरली बेसिस पर क्या प्रॉफिट कमाती है वो होगा कंपनी का ROCE। ऑल्दो ROCE कंपनी का ROE से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बट ये इतना अच्छा इंडिकेशन नहीं है। आई थिंक कि यहाँ पर जो कंपनी का डेट है वो मार्केट में ज़्यादा है। मार्च 2019 में 11.91 का ROCE परसेंटेज था, मार्च 2020 के अंदर 7.33%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 14.32% का जो है कंपनी का यहाँ पर हमें ROCE परसेंटेज देखने को मिला है। ROE परसेंटेज देखते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो ये हमें सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर मार्केट में कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर यहाँ पर जो है कंपनी ईयरली बेसिस पर क्या प्रॉफिट कमाता है। तो ये था इस कंपनी का मार्च 2019 के अंदर 0.5%, मार्च 2020 के अंदर -0.22%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर -0.46% का यहाँ पर हमें इस कंपनी का ROE परसेंटेज देखने को मिला है। लेवरेज रेशियो जिस तरह से आपने आपको बोला कि डेट जो है कंपनी ज़्यादा हो सकता है, तो यही जो है इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी मार्च 2019 के अंदर 2.12%, मार्च 2020 के अंदर 2.8, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 2.67 का जो रेशियो है डेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीमेशन कि कंपनी के यहाँ पर मार्केट में जितना इक्विटी नहीं है उससे ज़्यादा जो है कंपनी यहाँ पर जो है डेट में अपना जो बिजनेस चला रही है। सो दैट इज़ द नेगेटिव इंटीमेशन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी जो है कंपनी का यहाँ पर आपको जो है गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की जो भी इंटरेस्ट पे करने की जो कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर आपको जो है रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है। सो मार्च 2019 में था वो 1.27%, मार्च 2020 में 1.11%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 0.81% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने को मिल रहा है। करंटली आज की बात करूँ तो 2.87 की परसेंट की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग ज़रूर दी है, 12.2 पे क्लोज हुआ है। सो बाइंग रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगी, ऑल दो अगर आप यहाँ पर रिस्क लेना भी चाहते हो तो मेरा थोड़ा बहुत करेक्शन है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 10 रुपये के आसपास, तब यहाँ पर आपको जो है आपको निवेश करने का सोचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें जो है यूनिटेक इंटरनेशनल के अंदर निवेश करना चाहिए। ऑल्दो ये अपना हाई प्राइस तोड़ता है और सस्टेन करता है, और अगर आपको कोई और पॉजिटिव न्यूज़ पता हो इस कंपनी के बारे में तो ही यहाँ पर आप इस कंपनी में निवेश करिएगा। अदरवाइज फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आप जो है यूनिटेक इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर हमने जिससे एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो कोई भी और एक्सेट्रा कंपनी के लिए, तो यहाँ पर आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज स्मैश द लाइक बटन, शेयर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।